हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे शिवम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज जो है मैं एक अपने टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो जो काफ़ी बच्चे जो हैं उनके माइंड के अंदर ये डाउट रहता ही है कि सर जो हमारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव ये दो लेंस होते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लेंस की बात कर रहा हूँ। दो लेंस होते हैं। इसके अंदर जो फोकल लेंथ होती है वो तो होती है पॉजिटिव, और हमारा जो कॉनकेव लेंस जो होता है उसके अंदर जो फोकल लेंथ होती है वो होती है नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है? इसका क्या रीजन है? भाई देखो, एक तरीका तो ये थी, आप इसको रट लो। मैं अगर आपका टीचर होता, क्लास के अंदर पढ़ा रहा होता, तो भाई ऐसा ही होता है, इसको याद कर लो। और आप हमेशा इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं पॉजिटिव कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा होता है। तो मैं आज आपको जो है इसका आंसर बताने वाला हूं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो दोनों लेंस को कंपेयर करके फिर पढ़ते हैं, इजी रहेगा आपके लिए। ये वाला लेंस मैंने आपके लिए बना दिया, बताओ ये कौन सा है? बिल्कुल सही है, कॉन्वेक्स। दूसरा लेंस मैंने आपके लिए यहीं पर बना दिया, ये कौन सा है? ये है हमारे पास कॉनकेव। कॉनकेव लेंस। यहां तक की बात समझ में आती है? ठीक है, समझ में आ रही है। तो ये इसका सेंटर पॉइंट और ये इसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब इसके अंदर दोनों के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो क्या होती हैं? जब इनके ऊपर इस तरीके से रेज ऑफ लाइट जो है वो गिरती है तो ये जो है कौन से वाला? कॉन्वेक्स लेंस। याद रखना, ये जो है वो इनको मोड़कर और एक जगह पर जो है वो इकट्ठा कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है। और जिस पॉइंट पर ये कलेक्ट करता है इसको बोला जाता है एफ पॉइंट, फोकस पॉइंट। ठीक है, यहां पर बताओ सर, यहां पर क्या होता है? अगर मैं जो है इस तरीके से इसके ऊपर जो है वो रेज जो है वो गिराता हूं तो ये इकट्ठा करने के बजाय इसके अपोजिट होता है, ये जो है वो इनको फैला देता है, इस तरीके से इनको फैला देता है। और जो अगर आप गिरोगे तो इसके ऊपर जो है वो इस तरीके से जो है फैल जाती है। अब सर ये तो कहीं पे मिल ही नहीं रही, इसका मतलब इसके अंदर जो है वो फोकस पॉइंट नहीं होता है, यानी कि एफ पॉइंट नहीं होता है। होता है। आप थोड़ा सा सोच के देखो, अगर मैं इसको पीछे की तरफ इस तरीके से एक्सपेंड कर दूं तो ये जो रेज है ये यहाँ पर जो है वो मेरे को मिलती हुई लग रही है, इमेजनरी पॉइंट। तो यहाँ पर एफ पॉइंट जो है वो मेरे को यहां पर मिल गया। अब आपने एक चीज नोटिस की, यहां पर जो है मेरे को एफ पॉइंट मिल रहा है इस तरफ, यहां पर मेरे को एफ पॉइंट मिल रहा है इस तरफ, बिल्कुल अपोजिट मिल रहे हैं। ठीक है, अब सर फोकल लेंथ क्या होती है वो भी समझ लो। ये इसका जो सेंटर पॉइंट जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर बनाया था, यहां से लेकर और जो एफ पॉइंट है इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है ये होती है फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। यहाँ पे कैपिटल एफ था, ये स्मॉल एफ है। यहां पर इसका जो सेंटर पॉइंट है, यहां से लेके इसकी एफ की जो डिस्टेंस होती है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसको बोला जाता है फोकल लेंथ, यानी कि स्मॉल एफ। ठीक है, अब समझो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां से हमारा जो आंसर जो है वो निकल के आएगा, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो, सबसे पहले तो कैसे याद रखना है साइन कन्वेंशन को? ऐसे याद रखना है कि जब मैं टाइम के अकॉर्डिंग चलता हूं, यानी कि अपनी जो वॉच है, अपनी जो घड़ी है, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग चलता हूं तो मैं लाइफ के अंदर हमेशा पॉजिटिव रहता हूं। ये थिंकिंग है मेरी। तो हमारी वॉच कैसे चलती है? ऐसे। यहाँ पे 2 पॉइंट तो पॉजिटिव आएंगे, 2 पॉइंट नेगेटिव आएंगे। आप कौन से पॉजिटिव आएंगे, कौन से नेगेटिव, आप ये जो है लाइफ के अंदर भूलते रहोगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उससे आप याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे।
अगर मैं घड़ी के अकॉर्डिंग चलता हूं तो मैं कभी भी जो है वो नेगेटिव नहीं रहता हूं, यानी कि हमेशा पॉजिटिव रहता हूं। तो यानी कि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, बाकी जो बचे दो वो नेगेटिव। अब सर ये क्या है, ये क्या काम आते हैं वो समझो। अगर मैं लेंस के सेंटर पॉइंट से इस तरफ चलता हूं, कोई भी चीज कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं इस तरफ चलता हूं तो ये पॉजिटिव आएगी हमेशा। अगर मैं लेंस के सेंटर पॉइंट से ऊपर की तरफ चलता हूं तो ये पॉजिटिव आएगी। अगर मैं सेंटर पॉइंट से इस तरफ चलता हूं तो नेगेटिव, इस तरफ चलता हूं तो नेगेटिव। अब सर इसका यूज तो बताओ कैसे होता है। दोबारा से चलो अपनी इस वाले पे। मैंने अभी आपको क्या बताया साइन कन्वेंशन के अंदर, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अगर मैं लेंस के सेंटर पॉइंट से, सेंटर पॉइंट कौन सा है, सेंटर पॉइंट कौन सा है, ये वाला। अगर मैं लेंस के सेंटर पॉइंट से इस तरफ चलूंगा, फोकल लेंथ अगर मेरे को निकालनी है तो ये वाला पॉइंट ही तो है इसका, तो ये इस तरफ चलूंगा तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव। तो मैं जब यहां से इस तरफ चल रहा हूं तो ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इसका जो फोकल लेंथ है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कॉन्वेक्स जो लेंस होता है, कॉन्वेक्स जो लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होती है। दूसरी तरफ देखो, यहां पर सेंटर पॉइंट ये रहा लेंस का। अगर मैं यहां से इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए इस तरफ चलूंगा तो ये कैसा होगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव। बात समझ में आई। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होती है। ये कैसी होती है, पॉजिटिव। और कॉनकेव लेंस जो होता है उसकी जो फोकस लेंस होती है, फोकल लेंथ जो होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। यहां पर मैंने आपको बता भी दिया पॉजिटिव नेगेटिव साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो अगर जैसे मान लो कि आप क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना दे रखा है कि कॉन्वेक्स जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ 2 मीटर है, तो आपको जो है जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो यहां पर जब लिखेंगे f इज इक्वल टू, तो इसको लिखेंगे पॉजिटिव 2m, यानी कि 2 मीटर पॉजिटिव। और यहां पर दे रखा हो कि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, कॉनकेव लेंस के अंदर फोकल लेंथ जो है वो 2 मीटर दे रखी हो, तो आप लिखेंगे f इज इक्वल टू -2m। इस तरीके से जो है वो साइन के साथ लिखेंगे। तो आपको बात समझ में आई कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके अंदर जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, और कॉनकेव जो लेंस होता है उसके अंदर जो फोकल लेंथ जो होती है वो नेगेटिव होती है। तो इस वजह से जो है वो ये पॉजिटिव और वो जो है वो नेगेटिव होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भाई इसके अंदर जो मेरा जो फोकस पॉइंट जो है वो इस तरफ बनता है और यहाँ पे इस तरफ बनता है। ये कंक्लूजन बता रहा हूँ मैं। और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जब इस तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव, तो इस तरफ चले तो पॉजिटिव, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो पॉजिटिव। और कॉनकेव लेंस के अंदर इस तरफ चलेंगे तो ये कैसा होगा, ये नेगेटिव। तो कॉनकेव लेंस के अंदर जो f होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से आपको जो है वो याद रखना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मैं आपके लिए एक चीज़ जो है वो एडिशनल बता देता हूँ कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। एक काम और कर सकते हो, मेरे को व्हाट्सअप नंबर जो है वो भी आप अपने मोबाइल के अंदर सेव कर सकते हो। अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आता है किसी भी सब्जेक्ट में तो 8696608541 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मेरे को व्हाट्सअप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, या फिर नोट्स वगैरह चाहिए हो व्हाट्सअप पे तो मैं आपको PDF भेज दूंगा व्हाट्सअप पे, आप मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करके और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।